हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम है यशोवर्धन और ये है हजेला आईएएस अकेडमी का यूट्यूब का प्लेटफॉर्म हजेलाज आईएएस। तो दोस्तों, मेरे पीछे आप जो इमेज देख रहे हैं इस वक्त, यहाँ पर लिखा है कि पीर पंजाल का जो विवाद है जेएनके में, वो क्या है। ये इन दिनों बड़ा चर्चा में चल रहा है और अ, अब वर्तमान में अगर हम बात करें तो जेएनके का जो स्टेटस है वो एक यूनियन टेरिटरी का है और सन 2019 में जो बदलाव हुए उसके पश्चात इसका राज्य का दर्जा खत्म हो चुका है। जेएनके को एक अलग यूनियन टेरिटरी और लद्दाख को एक अलग यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। और ये जो विवाद है ये क्यों हुआ, कैसे शुरुआत हुई, क्या कोई क्षेत्रवाद जैसी चीजें वहां पनप रही हैं, या कोई हिंदू मुस्लिमों को लेकर के कोई तनाव बन रहा है, या कोई राजनीतिक कारण है, क्या है। और क्या पीर पंजाल को लेकर के जो कहा जा रहा है कि इसका नाम कुछ और था, तो क्या हकीकत है, इन सारी बातों को आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि आप एक बेहतर समझ बना सकें। और एक दूसरी रिक्वेस्ट आपसे यह है कि अगर आपने हमारे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल बटन जरूर दबा दीजिएगा ताकि हमारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इसमें आपका कुछ भी घाटा नहीं है। हाँ, हमें मोटिवेशन मिलता है और हम लगातार आपके लिए ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहेंगे। चलिए दोस्तों, फिर शुरुआत करते हैं शुरू से। तो देखते हैं, सबसे पहले तो आपको थोड़ा सा मैं पीर पंजाल कहाँ है वो दिखाता हूं ताकि आपको पता रहे कि ये है क्या। तो ये देखिए, ये जम्मू एंड कश्मीर है और यहां पर ये पीर पंजाल रेंजेस हैं। राइट फ्रेंड्स, तो अब यहां पर मुद्दा क्या है उस पर चलते हैं कि आखिर इतना हल्ला मच क्यों रहा है। तो जम्मू एंड कश्मीर की विधानसभा में पीर पंजाल इलाके के नाम और पहचान को लेकर के इन दिनों एक युद्ध जैसी स्थिति लोगों ने बना रखी है। पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे के ऊपर छींटाकसी कर रहे हैं और विवाद इतना बड़ा कि झूमा झटकी भी हो गई। हुआ क्या कि देखिए, नेता प्रतिपक्ष जो बीजेपी के हैं सुनील शर्मा, इन्होंने पीर पंचाल क्षेत्र के अस्तित्व पर ही प्रश्न चिन्ह लगा दिया। वे कहते हैं कि ऐसा कोई इलाका है ही नहीं, बल्कि ये इलाका पांचाल देव पर्वत श्रृंखला है। ये क्यों हो रहा है ये सब कुछ, तो इस विवाद की शुरुआत कैसे हुई इसको समझते हैं। एक इंटरव्यू में यहां पर पीर पंचाल क्षेत्र में क्या नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी बनाई जानी चाहिए, इस बात पर प्रश्न का उत्तर देते हुए सुनील शर्मा ने यहां पर कहा कि इस तरह का वे शब्द जानते ही नहीं कि ऐसा कोई शब्द है। वे कहते हैं कि इस क्षेत्र को चंद्रभागा नाम से जाना जाता था या देव पंचाल नाम से जाना जाता था। तो अब अंदाजा लगाइए कि क्या स्थितियां चल रही हैं। अब यहां पर कुछ चीजें जानते हैं हम लोग, चलिए वहीं पर पहुंचते हैं नक्शे पर। तो पीर पंजाल जो है ये जम्मू एंड कश्मीर का खास हिस्सा है। देखिए यहां पे ये दिख रहा है पूरा का पूरा, और इसे लघु हिमालय कहा जाता है या उसके नाम से भी जाना जाता है। ये लगभग 300 किलोमीटर लंबी एक पर्वत श्रृंखला है, रेंजेस हैं, और जो कि दक्षिण में जम्मू पहाड़ियों से उत्तर और कश्मीर इन इलाकों को अलग अलग करती हैं। और यहां पर कुछ दर्रे हैं, जैसे जैसे पीर की गली जिसे कहा जाता है। अब ये अपनी न केवल खूबसूरती के लिए जाना जाता है बल्कि इसका सामरिक महत्व भी, और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान यहां की खास भूमिका रही। इस इलाके पर पाकिस्तान ने बहुत सारे आक्रमण किए थे। इसका नाम कैसे पड़ा, तो पीर का मतलब होता है सूफी संत, और इस क्षेत्र में क्योंकि मुस्लिम प्रभाव, मुस्लिम सूफियों का, ऐसे में यहां पर ये जो शब्द निकला है वो सूफी परंपराओं से निकला है। और हिमालय की इस श्रृंखला को भी यहां पर इसलिए पीर यानी संत और पंजाल, तो उस इलाके को तो यहां पर कहा जाता है पीर पंचाल। हालांकि सुनील शर्मा का यहां पर तर्क है कि वे इस स्थान को वे पांचाल देव के नाम से जानते हैं। और यहां पर अब पता चलता है कि पीर पंचाल को लेकर के लोगों के अलग अलग मत हैं। एक पक्ष इसे पांचाल देव कहता है और दूसरा पक्ष जो कि काफी पुराने समय से वे भी इसे लगातार कहते हैं कि ये पीर पंचाल है। हालांकि पांचाल देव के जो साक्ष्य मिलते हैं ये पीर पंचाल या सूफी आंदोलन से भी पुराने मिलते हैं हमें यहाँ। अब इसके इंपॉर्टेंस की अगर बात करें तो देखिए, इस इलाके में पुंछ, राजौरी, रामबन और किश्तवाड़ जिले आते हैं। यहां पर ऑपरेशन सिंदूर के समय में पाकिस्तानी सेना ने बहुत सारे आक्रमणों को अंजाम दिया
और यहाँ इस गोलीबारी में लगभग 16 लोग यहाँ के मारे गए थे। तो यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है, खास तौर से अगर हम बात करें, एक निर्दलीय विधायक हैं मुजफ्फर इकबाल खान, वे कहते कि यहां पर जो शहीद हुए हैं उनका अपमान होगा अगर हम नाम को लेकर के झगड़ा करते हैं। राइट, सो इस चीज को समझना होगा कि आखिर क्या है। तो सवाल वहां के वहीं पर अभी टिका हुआ है कि आखिर हुआ क्या। तो आखिर इस विवाद की मुख्य वजह क्या है, तो इस बात को समझते हैं कि सिर्फ यही नहीं है। देखिए, यहां पर हम बात करेंगे, महबूबा मुफ्ती की पार्टी है पीडीपी, इन्होंने क्या डिमांड की? इन्होंने एक डिमांड की कि यहां पर जम्मू संभाग में चिनाब और पीर पंजाल नाम से अलग से डिवीजन बनाए जाएं। अब इसको जो दूसरा जो विरोधी दल है, अपोजिशन अर्थात बीजेपी की पार्टी, उनका मानना है कि इससे क्षेत्रवाद बढ़ेगा। राइट, तो उनका कहना है कि इससे क्या होगा? क्षेत्रवाद बढ़ेगा और ये एक तरह से एकता और भारतीय एकता और संस्कृति और अखंडता के खिलाफ होगा, क्योंकि पहले भी लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, इन 3 रीजनों को अगर देखा जाए तो लोग अलग अलग यूनिट मानते थे और ऐसे में विवाद लगातार होता था। कश्मीर वैली अलग होती थी और जम्मू के लोगों को अलग माना जाता था और लद्दाख के लोग अलग। तो फिर वही दोबारा से स्थितियां ना पैदा हो, तो उनका नजरिया यह है कि देश की एकता अखंडता को नुकसान होगा इस क्षेत्रवाद से, और अलगाववादी तत्वों के जो रुझान वहां पे देखे गए हैं कि वे इस मुद्दे को ज्यादा हवा दे रहे हैं। ऐसे में यहां अगर बात की जाए तो ये जो विवाद है, इसे समझा जा सकता है कि ये क्षेत्रवाद का विवाद बनकर के उभरा है। हालांकि इस बात को भी देखना होगा कि इससे जो भारत की जो सांस्कृतिक एकता है उसे नुकसान ना पहुंचा जाए, क्योंकि सिर्फ नाम की राजनीति अगर की जाती है तो वो काफी भारत की एकता को नुकसान पहुंचाती है। और उस इलाके में क्योंकि मुस्लिम आबादी है, और ऐसे में अगर सिर्फ इस कारण नाम बदला जाए तो थोड़ा समस्या होगी। तो बेहतर है कि बीच का रास्ता निकाला जाए और नाम को लेकर के ऐसी राजनीति ना की जाए जिससे कि क्षेत्रवाद भड़के या बढ़े, क्योंकि ये बार बार इस तरह की प्रवृत्ति देखी जाती है कि जो विवाद नहीं है उन नए विवादों को हवा दी जाती है और उसके आधार पर राजनीतिक, अगर हम देखें तो वोटों का पोलराइजेशन करने की कोशिश होती है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आज के इस विश्लेषण से पीर पंजाल का विवाद क्या है आप इसे समझ पाए होंगे, क्योंकि शुद्ध रूप से एक राजनीतिक विवाद है, पहचान को लेकर के विवाद है, लेकिन देश की एकता और अखंडता को ध्यान में रखते हुए और साथ ही साथ सभी जो भी भारत के नागरिक हैं उनके सांस्कृतिक अधिकारों की रक्षा करते हुए इस विवाद का समाधान निकालना भारत के हित में होगा। दोस्तों, मेरा नाम है यशोवर्धन। आज का विश्लेषण आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और हम पूरी कोशिश करते हैं कि तटस्थ होकर के हम बातचीत करें, क्योंकि हमारे लिए हमारा देश सर्वोत्तम है और अगर हम वो बचा के रख पाएंगे, और उसका तरीका ये कि आपस में हम सभी के बीच में होनी चाहिए हार्मनी, अर्थात समरसता होनी चाहिए, तभी पॉसिबल है कि हम सब मिल करके इस देश को उस अगले मुकाम तक ले जा सकें जिसके बेनिफिट हम सबको मिल सके, भविष्य की पीढ़ी को मिल सके। राइट फ्रेंड्स, तो फिर मिलते हैं अगले दिन एक नए वीडियो में। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा। मेरा नाम है यशोवर्धन। अपनी लर्निंग की जर्नी को जारी रखिए। मिलेंगे अगले दिन। थैंक यू फ्रेंड्स।